तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जिया आवा। बनचर देह धरि अक्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। ध्यान देना, श्री ब्रह्मा जी बोले, जे हे देवताओं, भगवान अब प्रकट होने वाला है, आप ऐसा करो, आप रूप धारण कर आप पृथ्वी पर जाइए और भगवान का सेवा कीजिए। समझ गए? इस प्रकार से बोले श्री ब्रह्मा जी भी आए जामवंत के रूप में। समझ गए? तो इस प्रकार सब जितना भी देवी देवता थे, सब कोई पृथ्वी लोक पर आकर भगवान का सेवा के लिए उपस्थित हो गए। समझ गए? ये बात जो आकाशवाणी द्वारा हुआ, देवताओं से हुआ, ये नारायण भगवान से हुआ, ये बात लंकापति रावण जान गए कि भाई अवतार होने वाला है। लंकापति रावण ये बात को जान करके, ध्यान देना, ये तपस्या करने लगे। और तपस्या करने से पहले वहाँ पर एक थाना बनाया अयोध्या में। थाना समझते? थाना तो समझते हम आप। ये थाना कोई नया नहीं है, ये त्रेता युग से भी चले आ रहे हैं। यहाँ पर लिखे हैं, आप ये मन में सोचना, जो स्वयं अपने मन से बोल रहे हैं, आप रामचरित्र मानस निकाल कर देख लेना, वहाँ पर लिखे हैं, तदपि सजग रहिए कहानी, तदपि सजग रहिए कहानी, ये असुर कर अछूताधानी, ये असुर कर ध्यान देना। वहां पर लंकापति रावण अयोध्या में गुप्त रूप से, कोई देखे नहीं, थाना बनाए। थाना क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है थाना कि आपके गांव में कोई भी घटना मानो होता है तो सबसे पहले थाना में रिपोर्ट जाता है। डायरेक्ट मोदी के पास नहीं जाएंगे, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक भी नहीं जानेंगे। आपके गांव का अजय मंडल है ना, या नहीं है, वो भी नहीं जान पाएंगे भाई यहाँ क्या हुआ है, जब तक ये रिपोर्ट थाना नहीं जाएगा। थाना से फिर इनके बाद आगे बढ़ता है, इसलिए थाना बनाया जाता है। समझ गए? और ध्यान देना, वहाँ पर थाना बनाए, जो हमें रिपोर्ट मिलते रहे जो कब प्रकट हो रहा है। अब इधर ये तपस्या किए श्री ब्रह्मा जी का, कौन? ये लंकापति रावण। और भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए और कहने लगे, दशरथ ब्रियते, दशरथ निपति ब्रियते कोई, जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। वर मांगे कि हे नाथ, महाराज दशरथ जी के ब्रिय से एक भी संतान प्रकट नहीं हो। क्यों? इसलिए ऐसा मांगे क्योंकि उनके पुत्र के हाथों लंकापति रावण का मृत्यु होगा, इसलिए ऐसा मांगे। ना उनके यानी उनके अंश से पुत्र होगा और ना हम मरेंगे, अर्थात ना मेरा मृत्यु होगा, इसलिए इस प्रकार से मांगे। तो ब्रह्मा जी थोड़ा देर के लिए मौन धारण हुए, उनके बाद बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। इनके बाद ध्यान देना, फिर भी इनको विश्वास नहीं हुए। श्री ब्रह्मा जी चले गए, इनको फिर भी विश्वास नहीं हुए। फिर ये कौशलपुर आए और माता कौशल्या को चुरा कर चले गए। एक मंजूषा में, मंजूषा समझते? मंजूषा मैंने पिटारी, उस पिटारे में बंद कर एक राघव नाम का मछुआरा उनको दिए और बोले जाओ इस बीच समुद्र में इस पिटारी को डुबा दो। अब यहाँ पर सवाल है भाई, एक दूसरे को पिटारी दिया है, लंकापति रावण अगर चाहते तो ये भी स्वयं उस पिटारी को डुबा सकते थे। बोलो बाबा है या नहीं? डुबा सकते थे ना, परंतु नहीं डुबाए। इनका क्या कारण है? ध्यान देना, महाराज दशरथ जी का और कौशल्या माता का, इन दोनों का सगाई हो चुके थे। समझ गए? जब सगाई हो जाता है, रिश्ता कंप्लीट हो जाता है, तो उन दोनों यानी वर और वधू को मारना नहीं चाहिए। समझ गए? मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, दोष लगता है, इसलिए उनको नहीं मारे और वो दूसरे ऊपर दे दिए, जे ये दूसरे ऊपर दोष लग जाएगा, इसलिए राघव नाम का मछुआरा को दिए। ये दक्षिणी रामायण के अनुसार से, समझ गए? ये तुलसीकृत रामायण में दिया गया नहीं है। समझ गए? तो जैसे ही दिए
आप मन में सोचेंगे महाराज जी अपने मन से बोल रहे हैं, यहाँ पर चौपाई भी दिया गया है। सहितम मंजूषा सागर जाई राघो मच्छ देसी सो पाए। उनको सुपाए तो वो लेकर के समुद्र में बीच में जा रहे थे। इधर लंकापति रावण लंका को चले गए, इधर श्री ब्रह्मा जी आए, रावण का रूप धारण करके आए ब्रह्मा जी, और राघो नाम का मछुआरा को बोले जे आप वापस आ जाओ, वो मंजूषा हमें दे दो, डुबाना मत। तो वो मंजूषा श्री ब्रह्मा जी ले लिए। वो राघो नहीं जान पाए, मछुआरा वो नहीं जान पाए। अंत में वो मंजूषा लेकर के जिस तरफ से सुमंत जी और महाराज दशरथ जी आ रहे थे वन में घूमने के लिए या शिकार खेलने के लिए, उसी मार्ग में ये मंजूषा को रख दिए श्री ब्रह्मा जी। इनके बाद वो लुप्त हो गए। तो अंत में जैसे ही आने के बाद मंजूषा को देखे तो सुमंत जी को बोले महाराज दशरथ जी मित्र जरा देखो तो इसमें क्या है, इस मंजूषा में। तो उस मंजूषा में ताला लगा हुआ था, उनको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जैसे ही फाटक को खोले तो उसमें से एक कन्या प्रकट हुई। वो कोई दूसरा नहीं, उनको पूछे जे कौन है, बोले हम कौशलपुरी के राजकुमारी हैं, हमारा नाम कौशल्या है। तो महाराज दशरथ जी समझ गए जे हमारा रिश्ता इसी के साथ हुआ है। अंत में वहाँ पर महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या ये दोनों का विवाह गंधर्व विवाह हुए। बोले श्री महाराज दशरथ जी की जय हो, बोले माता कौशल्या की जय। इन दोनों का विवाह हुआ, समझ गए, वो भी गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हुआ। अंत में सुमंत जी को महाराज दशरथ जी बोले आप एक काम करो, अब देवी कौशल्या को इनके पिता के पास पहुंचाओ। तो इनको जाकर सुमंत जी पहुंचाए। अंत में के कई नरेश कौशल नरेश बोले जे आप महाराज को बोलो बाराती लेकर आएंगे और उनका विवाह करेंगे, धूमधाम से विधिवत किया जाए। तो यहाँ आकर सारा बात बोले। अंत में महाराज दशरथ जी ये धूमधाम से बाराती के साथ कौशलपुरी आए और वहाँ पर धूमधाम से इनका विवाह किया गया, वो भी विधिवत। ध्यान देना। इनके बाद वृद्धासन की सुता सयानी सो सुमंत ब्याज सुखदान। तो ध्यान देना। तो जैसे ही महाराज दशरथ जी का विवाह हुआ तो एक वृद्धासन की पुत्री थी, तो वो भी उसी नगर के थे और उनको लाकर, ध्यान देना, उनकी पुत्री के साथ सुमंत जी का भी विवाह हुआ। उसी स्थान पर एक नया मंडप बनाया गया, उसमें इनका विवाह हुआ। अर्थात ये दोनों महाराज दशरथ जी और सुमंत जी एक रिश्ते से दोनों सारू हुए, समझ गए, और मित्र हुए, और तीसरा मंत्री और राजा हुए। यानी 3 रिश्ता है, समझ गए। ज्यादातर मित्रता ही रखते थे महाराज दशरथ जी, जे आप हमारे मित्र हो, इस प्रकार से रखते थे। ध्यान देना। और दूसरा पुनि के कई सुमित्रा रानी ब्याही दशरथ सुधर सहानी। ध्यान देना मेरी मैया। एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था, उनकी पत्नी का नाम था कलह, समझ गए। ध्यान देकर सुनेंगे समझ जाएंगे। तो